अस्सलाम वालेकुम। एस्ट्रिक्स टेक इन्फो की एक और नई वीडियो के साथ मैं फिर एक बार आपके सामने और आपको बताता चलूँ कि एस्ट्रिक्स टेक इन्फो पे आप हमेशा से टेक्नोलॉजी की वीडियोस देखते रहें और मुख्तलिफ़ तरह की टेक्नोलॉजी मैं आप लोगों के सामने लाता रहता हूँ। लेकिन अनफॉर्चुनेटली यूट्यूब पे आजकल एक ट्रेंड बन गया है कि हम सब पाकिस्तानियों ने स्पेशली मोबाइल अनबॉक्सिंग और मोबाइलों की वीडियो को ही जो है वो टेक्नोलॉजी मान लिया है, जबकि मैं ऐसा नहीं समझता। मैं ज़िंदगी की तमाम रोज़मर्रा इस्तेमाल होने वाली टेक्नोलॉजी के बारे में वीडियो बनाता हूँ और जो जो चीज़ें हमारे इस्तेमाल में रहती हैं और उनमें टेक्नोलॉजी किस तरह से कारआमद है उसकी वीडियोज़ आपके सामने लाता रहता हूँ। तो आज मैं जो वीडियो आपके लिए लाया हूँ इसमें भी हम एक ऐसी डिवाइस की बात करेंगे जिसके ज़रिए जिस पर्सनालिटी का हम इंटरव्यू करने के लिए आज आए हैं उन्होंने लाखों रुपए कमाए हैं उस छोटी सी डिवाइस को इस्तेमाल करते हुए, और वो उस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल अपने बिज़नेस में किस तरह से करते हैं हम उसके बारे में बात करेंगे और आपको दिखाऊंगा भी और आपको उसका इस्तेमाल करने का तरीका भी बताऊंगा। और अगर आप लोग उसको ख़रीदना चाहें तो आप इस शख्स से कांटेक्ट करके उसको ख़रीद भी सकते हैं। आप देख सकते हैं कि आज हम अंदरून लाहौर की एक छोटी सी आबादी में हैं और आसपास का थोड़ा सा नज़ारा मैंने आपको दिखा दिया है और ये उनका सेटअप भी आपको दिखाएंगे और उनसे मिलते हैं और उनसे इंटरव्यू करते हैं और देखते हैं कि वो आपको क्या बताते हैं इस डिवाइस के बारे में। अस्सलाम वालेकुम ज़ैर भाई, उम्मीद है कि आप खैरियत से हो जाएंगे। सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आपने मुझे वक्त दिया। अपने मुझे पता है कि आप बहुत मसरूफ़ होते हैं, आपका खाली ये मुर्गियों का काम नहीं है और दूसरे कारोबार भी हैं आपके। तो अल्लाह ताला और आपके कारोबार में बरकत डाले। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि हमें आप बस थोड़ा सा इस काम के बारे में कुछ थोड़ा सा आइडिया दें और जो न्यू कमर्स मज़ीद इस काम में आना चाहते हैं उनकी आसानी के लिए मैं आपसे कुछ सवालात करूँगा और आप उसके जवाब दीजिए ताकि आने वालों को इस काम के मतलब कुछ मालूमात भी मिलें। और अगर कोई शुरू करना चाहे तो आपसे कैसे रब्ता कर सकता है या फिर किस तरह से आप उसको गाइड कर सकते हैं और किस तरह से ये काम आसान कर सकते हैं दूसरों के लिए, जिन मुश्किलात में से आप गुजरे हैं उसमें से उनको ना गुजरना पड़े। तो सबसे पहले कुछ आइडिया से शुरुआत करते हैं कि आपको ये आइडिया कहाँ से आया और आपने किस तरह से कारोबार शुरू किया, क्योंकि मैं जानता हूँ कि आप पहले से दूसरे कारोबार अपने चलाते रहे हैं, तो अचानक से आप इस कारोबार में किस तरह से आ गए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब जब मैं अपने एक दोस्त से मिलने गया थोड़ा अर्सा पहले, तो उसने मुझे लेके गया अपने सेटअप पे। उसने मुझे दिखाया कि यार मैंने देखा उसका सेटअप बहुत अच्छा था, मतलब बहुत मैं उससे अट्रैक्ट हुआ और बहुत मुतासिर हुआ। तो मैंने उससे उसके बारे में जब डिटेल ली तो वो डिटेल मुझे काफ़ी समझ में आई, क्योंकि सबसे पहली बात इस कारोबार की है कि आपको ये कारोबार करने के लिए बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए होती। ठीक है, आप इसको छोटी सी इन्वेस्टमेंट से भी शुरू कर सकते हैं। इन केस आपके पास अगर 2-4 लाख रुपए नहीं है कोई काम शुरू करने के लिए तो नो इशू, आप ये काम सिर्फ 20,000 रुपये से भी शुरू कर सकते हैं। अब सवाल पैदा होता है कि आपको जगह का इशू होगा, तो अपने घर की छत पे छोटा सा सेटअप लगा के भी आप ये काम शुरू कर सकते हैं। जैसा कि मैंने पहले बताया कि आप सिर्फ 20,000 रुपये से ये काम शुरू कर सकते हैं, तो आप अपने घर की छत पे सेटअप लगा के इस काम को रन कर सकते हैं। शुरू में आप इस काम को पार्ट टाइम कर सकते हैं, जैसे कि मैंने किया। मैं हालांकि कुछ और काम भी अपने साथ बिजनेसेस चला रहा था, तो जब मैंने इस काम के बारे में डिटेल ली और अपने दोस्त से इस बारे में मशवरा किया तो मुझे बहुत समझ में आया ये काम। शुरू में मैंने इसको पार्ट टाइम स्टार्ट किया, लेकिन जैसे जैसे मैं इसमें टाइम गुजारता गया और जैसे जैसे मैं इस काम को समझता गया तो अल्हम्दुलिल्लाह अब मैं इसको फुल टाइम कर रहा हूँ और मेरे अल्लाह का शुक्र है 3 से 4 मज़ीद सेटअप भी हैं और इंशाल्लाह वो भी आपको विज़िट करवाएंगे। अच्छा, आप मुझे ये बताइए कि इनिशियल इन्वेस्टमेंट का तो आपने ज़िक्र किया व्यूवर्स के साथ कि आप 20,000 से भी इसको शुरू कर सकते हैं। तो जब आपने इसको शुरू किया 20,000 से, तो आप समझते हैं कि अगर कोई लड़का या कोई भी जो इंसान जो है ये कारोबार को शुरू करना चाहता है, वो 20,000 रुपये अपना लगाता है आपसे इन्फॉर्मेशन लेके या कहीं आपने आस-पास कहीं किसी भी इलाके से इन्फॉर्मेशन लेके वो ये काम को शुरू करता है, तो कितनी देर में आपको लगता है कि वो अपनी इन्वेस्टमेंट जो है इनिशियल इन्वेस्टमेंट जो 20,000 है वो रिकवर कितने देर में कर लेता है और उसके बाद फिर प्रॉफिट में जाना शुरू कर देता है? जब आप इस काम को इनिशियल इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट करते हैं, यानी कि 20-1 हज़ार रुपये से अगर आप ये काम स्टार्ट करते हैं तो आपको ज़्यादा टाइम उसमें नहीं रुकना पड़ता। आपका काम ये जब चलना शुरू होता है तो आपको ज़्यादा टाइम उसके लिए वेट नहीं करना पड़ता अपने प्रॉफिट के लिए या अपनी इन्वेस्टमेंट को रिकवर करने के लिए। आप बहुत शॉर्ट टाइम में आप अपनी सबसे पहले इन्वेस्टमेंट को रिकवर कर लेते हैं और उसके बाद आप प्रॉफिट में जाना शुरू हो जाते हैं। उसके 1-2 मेथड हैं। अगर आप चिक्स पालते हैं, जैसे आपने 20,000 रुपये की मिसाल के तौर पे चिक्स ले लिए, अगर आप उनको पालने के बाद उनकी ब्रीड लेते हैं तो आपको थोड़ा सा स्टे ज़्यादा करना पड़ता है, क्योंकि वो 4-5 माह लगते हैं उनको ब्रीड पे आने के लिए। लेकिन अगर वही 20,000 रुपये से आप पट्ठे लेते हैं जो नियर टू ब्रीड होते हैं, उनको आप ब्रीड पे लाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा 1-1.5 मंथ का टाइम लगता है और आप 2-2.5 मंथ में आपकी जो है वो अर्निंग भी स्टार्ट हो जाती है, आप अपनी इन्वेस्टमेंट को भी कवर कर लेते हैं और
प्रॉफिट में भी जाना शुरू कर देते हैं विद इन 3 मंथ्स। ज़्यादा टाइम आपको इसके लिए जो है वो स्टे नहीं करना पड़ता, ज़्यादा टाइम वेट नहीं करना पड़ता। तो ये मैं जो सब लोगों को मशवरा दूंगा, स्पेशली मेरा अपना जो इस चीज़ में एक्सपीरियंस रहा है वो यही है कि जिसने भी न्यूली काम शुरू करना है वो सबसे पहले नियर टू ब्रीड यानी पट्ठी पट्ठों को ले और उनसे स्टार्ट करे, ताकि उनकी देखभाल में भी इतना मसला नहीं आता। और दूसरे नंबर पे आपकी इन्वेस्टमेंट रिकवर होने के चांसेस बहुत करीब होते हैं। मतलब आप 1-1.5 महीने में 2 महीने में अपनी इन्वेस्टमेंट को कवर करना शुरू कर देते हैं और फिर आप प्रॉफिट की तरफ जाना शुरू कर देते हैं। ज़बरदस्त। तो अब बात कर लेते हैं यार, मैंने देखा है कि आपको बायर बड़ी आसानी से मिल जाता है, जबकि मैंने देखा है कि आप अंदरून लाहौर में आपने अपना सेटअप बनाया, गलियाँ भी काफ़ी तंग हैं, तो आपको आने जाने में इनकी ट्रांसपोर्ट में कोई दिक्कत का सामना करना नहीं पड़ा। इतनी जल्दी बायर कैसे मिल गया? मैंने पिछली दफ़ा आया था आपके पास तो मैंने देखा कि आपके पास जो है वो दूसरा एक लॉट थी मुर्गियों की और चिक्स की, और वो जब इस तरह आया हूँ तो सब बिक चुके हैं और आपने जो है वो नए सारा कुछ पाला हुआ है। ये किस तरह से आप इतनी आसानी से किस तरह कर पाते हैं? देखिए, सबसे पहली बात है कि सोशल मीडिया का दौर है, तो इस दौर में तो बायर आपको सर्च करने के लिए इतनी एफर्ट ही नहीं करनी पड़ती। दूसरे नंबर पे आपकी चीज़ अच्छी हो, आपकी ब्रीड अच्छी हो, आपकी नस्ल अच्छी हो, आपके चिक्स अच्छे हों, आपके ब्रीडर अच्छे हों, तो हर बंदे को सिर्फ एक बार रिव्यू करने की देर होती है, जो इस काम को समझता है। इवन दैट जो न्यू भी है वो भी इस चीज़ को जब देखता है तो उसको समझ आ जाती है कि वाकई कोई चीज़ अच्छी है। ठीक है, तो मैंने सबसे पहले जो प्लेटफॉर्म चूज़ किया वो OLX था। ठीक है, OLX बेस्ट था। उसके बाद मैंने अपना फेसबुक पेज शुरू में स्टार्ट किया और उसके बाद मैंने उसको रन किया। मुझे इतने बायर्स मिले कि मैं उनकी डिमांड पूरी नहीं कर पाता था। अभी तक भी ऐसा होता है कि मैं उनकी डिमांड पूरी नहीं कर पाता। हालांकि अब मुझे OLX को यूज़ करने की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती। उसके अलावा मैं अपना फेसबुक पे भी इतनी सेलिंग के लिए वो नहीं करता। लेकिन अब मेरे क्योंकि कॉन्टैक्ट्स बन गए हैं तो अल्लाह का शुक्र है, मेरे जो अपना कस्टमर्स हैं जो एक बार मेरे पास आ जाता है अल्हम्दुलिल्लाह वो दोबारा नहीं जाता, क्योंकि अल्लाह का शुक्र है मेरे पास ब्रीड अच्छी है और मेरे पास चिक्स की जो है वो नस्ल बहुत अच्छी है। मैं उनकी हर चीज़ पे बहुत ज़्यादा फोकस करके तो उनको लेके चलता हूँ।